जैसे भूमि में पड़ा बीज प्रकृति की कृपा से एक ना एक दिन अंकुरित होता है, फलता फूलता है और अपनी यात्रा सफल कर लेता है। ठीक उसी प्रकार सत्संगति की भूमि में पड़ा हुआ बीज भी संत की कृपा से, संत के स्वरूप स्वभाव के प्रताप से, उसके प्रसाद से एक दिन अंकुरित होता है, फलता फूलता है और अपनी यात्रा सफल कर लेता है। ये सत्संगति की ही कृपा है कि कुछ क्षण मिलते हैं आपको मुझे, विचार से अपने निकट पहुंचकर स्वयं को जानकर आत्मनिवेदन के। आरंभ होती है भक्ति श्रीमद् भागवत के अनुसार श्रवण से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन पर आकर ये भावना विश्राम पाती है। तो ये तैयारी है आत्मनिवेदन की ओर बढ़ने की। जिसकी वस्तु है उसको ही सौंप कर निर्भर हुआ जा सकता है, निर्द्वंद हुआ जा सकता है। जब तक जीवन का वास्तविक अर्थ जानकर और अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास न किया जाए, तब तक किसी भी प्रकार से निर्द्वंदता, निश्चिंतता, निर्भरता जीवन में आ ही नहीं सकती। कितना भी आप प्रयास करिए, लेकिन जिस लिए आप आए हैं जब तक वही कार्य नहीं करेंगे, तब तक न मन को चैन, न चित्त को विश्राम और न आत्मा को आराम। जब तक तो विगत 2 दिनों से एक बड़े गहन गंभीर सूत्र पर, सिद्धांत पर आप और मैं यहां चर्चा कर रहे हैं, और वो है आत्मकृपा। प्रथम दिन चर्चा हुई कृपा के 3 रूप, इष्ट कृपा, गुरु कृपा, आत्मकृपा। कल चर्चा हुई आत्मकृपा की 3 विधियां। और प्रथम सत्संग की कृपा से, जैसे मैंने प्रथम में आपको निवेदन किया कि जैसे ही बीज पड़ता है भूमि में, थोड़ा समय लगता है। और एक और बड़ी अद्भुत बात घटती है कि बीज मिट्टी में एक बार मिट्टी होता है, तब उसमें पहला अंकुर फूटता है। शायर भी कहता है, मिटा अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। कुछ होना है तो स्वयं को मिटाइए। कुछ होने की विधि ही यही है, मिटा अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। बीज एक बार मिट्टी से मिट्टी होता है। यदि बीज मिट्टी में मिलने से अस्वीकार कर दे तो उसमें अंकुरण की कोई संभावना नहीं है। बीज को तोड़कर कभी फल नहीं पाया जा सकता। यद्यपि बीज में एक नहीं अनंत फलों की संभावना है। ठीक उसी प्रकार एक मनुष्य में, नारद जी भक्ति सूत्र कहते हैं ना, सतरति, अर्थात वो तो तरता ही है। सतरति लोकांस तारयति, और जाने कितनों को अपने संग तार देता है। तो जैसे एक बीज में अनेक फलों की और फिर उन अनेक फलों से अनेकानेक बीजों की संभावना एक बीज में छिपी होती है, उसी प्रकार एक मनुष्य में स्वयं के कल्याण की भी संभावना है। और आत्म कल्याण के साथ वो जाने कितनों का कल्याण करने में सहायक हो सकता है। संभावना छिपी है आप में, मुझ में, हम सब में। और मैं कई बार व्यासपीठ से इसको निवेदन करता हूँ
कि शारीरिक, आर्थिक, व्यापारिक, व्यवहारिक, सांसारिक संभावनाएं आप में, मुझ में अलग अलग हैं। शरीर की दृष्टि से कोई बलवान है, कोई निर्बल होगा, कोई रोगी होगा, कोई स्वस्थ होगा। धन की दृष्टि से भी कोई धनी होगा, कोई निर्धन होगा। व्यापार व्यवहार की दृष्टि से भी कोई सफल होगा, कोई उतना सफल नहीं होगा। तो शारीरिक, आर्थिक, व्यापारिक, व्यवहारिक, सांसारिक सब संभावनाएं आप में, मुझ में अलग अलग हैं, पर आध्यात्मिक संभावना आपकी मेरी सबकी एक है। सबकी आध्यात्मिक संभावना एक है कि जीव अपना कल्याण भी कर सकता है और चाहे, जैसे एक दीपक जब जलता है ना, तो वो हजारों लाखों बुझे हुए दीपकों के लिए एक संभावना बन जाता है। एक जला हुआ दीपक, उससे जाने कितने दीपक फिर जलाए जा सकते हैं। ऐसे ही एक मनुष्य यदि आत्म कल्याण के लिए प्रयास करे, मैं तो ये कहता हूं भाई, जिसने स्वयं के कल्याण का प्रयास करना आरंभ कर दिया है ना, वो नित्य यज्ञ करता है। इससे बड़ा, इससे श्रेष्ठ कोई यज्ञ नहीं जीवन में, कि आप आत्म कल्याण का प्रयास करें। क्योंकि आप प्रयास भले आत्म कल्याण का करेंगे, लेकिन केवल आपका कल्याण नहीं होगा, आपके साथ जाने कितनों के लिए द्वार खुल जाएगा। जब एक दीपक जल जाता है तो जाने कितने बुझे हुए दीपकों के लिए एक संभावना जगती है, प्रकाश की, उजास की। एक संत आता है इस संसार में भजन करके, अपनी भावना से जब उस ईश्वर को प्राप्त करता है, उसकी अनुभूति करता है। मीरा भले किसी से न कहती हो, फूल तो किसी से नहीं कहता कि मैं सुगंधित हूं, आप मेरे निकट आइए, लेकिन बहती हुई हवा अपना काम करती है ना, वो फैला देती है फूल की सुगंध, वो प्रसारित करती है पुष्प की सुवास। भक्त भले किसी से न कहे, मैं तो कई बार कहता ही हूं कि प्रेमी स्वयं को प्रकट नहीं करता और प्रेम प्रेमी को छुपा नहीं रहने देता। प्रेम किसी ना किसी प्रकार प्रकट हो जाता है, इश्क और मुश्क छुपाए छुपते नहीं, प्रेम प्रकट होता है। और फिर उसकी सुवास से कहते हैं कि जब मीरा जी द्वारिका पहुंची, जब अंतिम काल की बात है, तो मीरा जी बहुत विरह की पीड़ा से व्यथित और व्याकुल थी, पीड़ा अत्यधिक थी। और वैसे भी जिसके सब मनोरथ पूरे हो गए हों, जिसको संसार असार है इस बात का बोध हो गया हो, उसके लिए यहां रहना भगवत भजन के बिना संभव नहीं है। जब आपको बोध हो जाए कि ये संसार असार है, थोथा, फीका, नीरस, पानी को कितना भी मथो उससे कुछ प्राप्त होने की संभावना थोड़ी है। इस संसार को भी कितना भी मथ लो, इससे सुख तो प्राप्त किया नहीं जा सकता। और ये मेरा नहीं तो सबका अनुभव है। हाँ, इतना अवश्य है, कोई लगी ठोकर से संभल जाता है और कोई फिर गिर जाता है। एक व्यक्ति ठोकर लगे तो संभल जाता है, ठोकर लगती सबको है। एक व्यक्ति ठोकर खाकर संभल जाता है, एक फिर गिर पड़ता है। इतना ही भेद है बस बुद्धिमान में, कि वो ठोकर खाकर संभल जाता है। तो जिसे बोध हो गया हो संसार की असारता का, वो यहां रहकर क्या करे? क्योंकि रहने के लिए भाई कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करने के लिए आपके मन में संकल्प विकल्प की आवश्यकता है। और भक्त के संकल्प विकल्प सब मौन। जैसे आपको पीने के लिए कोई गिलास दे दूध का भर के, और साथ में ये बता भी दे कि इसमें अभी थोड़ी देर पहले मक्खी गिरी थी, आप कहेंगे हम तो नहीं पिएंगे। और किसी कारण से पीना भी पड़ जाए तो पेट तो भर जाएगा, लेकिन स्वाद थोड़ी आएगा। ठीक ऐसे ही जब जीव को बोध हो जाए संसार असार है, नीरस है, प्रारब्ध के वशीभूत होकर उसे संसार का भोग भले करना पड़ता है। भक्त भी कभी कभी प्रारब्ध के या ईश्वर की इच्छा के अधीन होकर रहता है संसार में, लेकिन संसार का आस्वादन नहीं करता हो। और आपको एक और बात बताऊं, संसार में रहना इतना बुरा नहीं है। संसार में रहना इतना बुरा नहीं है। अभी शायद किसी बच्ची ने मुझसे पूछा है कि जब कभी वृंदावन में मैं देखती हूँ कि सब कुछ छोड़कर और वृंदावन का वास किया जा रहा है, तो लगता है कि कहीं मेरी जीवन शैली गलत तो नहीं, क्योंकि संसार में रहकर कुछ करने का प्रयास कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, बिल्कुल ऐसा न सोचिए। मैंने तो एक ही संदेश सदा दिया है, संसार में रहकर स्वयं को साधिए। संसार बनाया ही प्रभु ने इसीलिए, ये पाठशाला है। एक एक संबंध, एक एक परिस्थिति आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए है, ठोक पीट कर आपको सुंदर बनाने के लिए है। संसार की चोट से जो डरेगा, देखो अगर पत्थर
छैनी और हथौड़े की चोट खाना अस्वीकार कर दे तो फिर मूर्ति बनने की कोई संभावना नहीं है। उसे जाने कितनी चोट खानी पड़ती है, तब जाकर उसमें देवत्व प्रकट होता है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन भी है। बस एक बात जो मैं बार बार कहता हूं, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहिए, बस आपको कहीं कोई चिंता नहीं है। और ये तो एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना, इसे संसार छोड़ना थोड़ी कहते हैं। आप यहां से छोड़कर आप कहीं और रहने लगे, आप एक प्रकार का वस्त्र छोड़कर दूसरे प्रकार का पहनने लगे, एक प्रकार का भोजन छोड़कर दूसरे प्रकार का भोजन खाने लगे, तो इस प्रकार वस्तु बदल लेना, स्थान बदल लेना, स्थिति बदल लेना, इसको तो संसार छोड़ना नहीं कहते। संसार छूटेगा तो भाई संसार में रहकर छूटेगा। अगर कभी विरक्ति आएगी ना तो इसी संसार के मध्य रहकर आएगी। भरत जी की दृष्टि रहती है श्री रघुनाथ जी की चरण पादुका पे, और रामायण के चिंतक, रामायण के विचारक लक्ष्मण जी से भी श्रेष्ठ बैरागी भरत जी को बताते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी तो वन में रहकर बैरागी रहते हैं, भरत जी चक्रवर्ती सम्राट के राज वैभव के मध्य में रहकर बैरागी रहते हैं। दृष्टि श्री राम की चरण पादुका पर है। आप दृष्टि अपने लक्ष्य पर रखिए, कहीं रहना कोई बाधा नहीं है। अरे हमसे पूछिए, हमसे अधिक संसार में कौन रहता होगा? आपका तो बड़ा सीमित सा परिचय है, सीमित से स्थान है जहां पर आपको जाना है। मेरे लिए हर रोज नया संसार है, हर रोज नए लोग हैं, हर रोज नई स्थिति है, हर रोज नया समय है, हर रोज नया स्थान है। दूर से खड़े होकर देखिए तो अगर सोचेंगे तो आपको एक बार तो भय लगेगा, तो घोर संसार है। पर मैं अपने थोड़े से अनुभव से आपको बता रहा हूं कि इतना बुरा नहीं है संसार में रहना। और मैं तो कहता हूं कि संसार बनाया ही है प्रभु ने इसीलिए कि आप पग पग यहां से कुछ सीख सकें, कुछ जान सकें। संबंध न तोड़िए, संबंध न छोड़िए, संबंध से सीख लीजिए, संबंध से बोध लीजिए कि यह संबंध असार है। संसार में प्रेम हो तो घबराइए नहीं, लेकिन संसार के प्रेम से शिक्षा लीजिए कि सब कुछ देकर भी आप कितनी दूर तक ले जा सके उसे। असफल हुआ ना अंत में, अपूर्ण रहा ना अंत में, तो संसार में घटने वाली प्रत्येक घटना संसार की असारता का बोध कराने के लिए ही तो है। कैसे आपको लगे कि यह संसार असार है, खूब मैं भी यहां से भाषण दे लूं और आप भी सुन लें, पर कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। कहने सुनने से बात कहां बनती है? जहां तक मन बुद्धि जाता है वहां तक सब असार है। कौन समझाएगा, कौन बताएगा? आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं। स्कूल में ऐसा होता था ना कि कुछ विषय आपको कक्षा में पढ़ाए जाते थे, पर कुछ विषय जानने समझने के लिए आपको प्रयोगशाला में ले जाया जाता था। इन लैबोरेटरी यू हैव टू एक्सपीरियंस, देन यू सी एंड देन यू राइट द कंक्लूजन इन योर नोटबुक। बिल्कुल ठीक ऐसे ही कुछ आप सुनकर समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, कुछ आप देखकर समझते हैं और सीखते हैं। तो संसार तो सीखने और समझने के लिए है। जब तक 100% बोध ना हो जाए संसार असार है, तब तक जीव ईश्वर की ओर सन्मुख होता नहीं। ये जीव का स्वभाव है, तो इसलिए घबराइए नहीं, बस केवल अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहिए। आपका मन बिल्कुल एकाग्र दत्त चित्त होकर ईश्वर की ओर आगे बढ़े। और दूसरी बात, इबादत कर, इबादत कर, इबादत देना गल बढ़ दिए, किसे दी अज बढ़ दिए, किसे दी कल बढ़ दिए, इबादत कर। कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था, अपनी ओर न देखिए। अरे एक साधारण सा संसार का व्यक्ति यदि वो उदार हो, ईमानदार हो, आप यदि उसे कह देना कि इस कार्य के लिए तो मैं आप पर आश्रित हूं, तो वो आपकी चिंता करता है। यदि संसार के किसी व्यक्ति को भी आप कह देना कि मेरा ये कार्य और मैं तो इसके लिए पूर्ण रूपेण आप पर आश्रित हूं, तो वो व्यक्ति विचार करता है कि भाई व्यक्ति मुझ पर आश्रित है, इसका कार्य बिगड़ नहीं जाए। संसार का एक व्यक्ति इतनी संभाल रख लेता है संबंध की। आप प्रभु का आश्रय लेंगे तो प्रभु आपको कहीं चूकने देंगे, प्रभु आपको कहीं गिरने देंगे? सब लज्जा भगवान को। इसलिए तो मैं कह रहा हूं आप अपना उद्देश्य पवित्र रखिए। मुझे याद आ जाती है स्वामी शरणानंद जी महाराज की बात। 7 बार अकेले प्रज्ञा चक्षु सूरदास, एक बार एक स्थिति की कल्पना करना,
एक व्यक्ति जिसके पास ये चर्म चक्षु नहीं है, जिसे दिखाई नहीं पड़ता है संसार, ऋषिकेश से लेकर गंगोत्री की यात्रा की 7 बार अकेले अकेले। एक बार एक नवयुवक उनके साथ ऋषिकेश में भ्रमण कर रहा था, तो पूछा, महाराज आप 7 बार अकेले गए गंगोत्री, आपको भय नहीं लगा? किसी को तो साथ ले जाते, आप गिर पड़ते तो। और गंगोत्री का मार्ग देखिए, पैदल यात्रा। और ये मैं आपको किसी सत्ययुग की घटना नहीं बता रहा हूं, 20-50 बरस पहले की घटना होगी। कभी कभी आश्चर्य होता है और आदर से मन झुक जाता है इस भूमि पर उत्पन्न हुए महापुरुषों के प्रति। कैसा उनका श्रेष्ठ जीवन, कैसी उनकी चेतना, धर्म के लिए सर्वस्व का उत्सर्ग करने को तत्पर, प्रस्तुत, न्यौछावर। तो उस युवक ने पूछा, महाराज आपको भय नहीं लगा, आप गिर पड़ते तो? 7 बार आप अकेले गए अपनी लाठी लेकर गंगोत्री? हंस दिए स्वामी जी महाराज, हंस दिए और कहने लगे, कोई पास में खाई आए ना तो मुझे बताना। निकट एक खाई आई। युवक ने कहा, महाराज आपके दाईं ओर पे खाई है, गहरी खाई। तो स्वामी जी ने कहा, अच्छा ठीक है, अब इसमें मुझे धक्का देकर गिरा दो। उस युवक ने कहा, ऐसा मैं नहीं कर सकता। स्वामी जी ने कहा, हमारी आज्ञा है। बोले, आपकी आज्ञा है, मैं तो भी ऐसा नहीं कर सकता। स्वामी जी ने कहा, हमारी आज्ञा पालन नहीं करोगे तो नर्क जाना पड़ेगा। युवक कहता है, मैं 100 बार नर्क जाने को तैयार हूं, पर आपको गिरा नहीं सकता। स्वामी जी ने उसका कंधा थपथपाया, बोले, तेरे जैसा व्यक्ति मुझे नहीं गिरने देता, मेरे प्रभु के होते मैं कैसे गिर जाता? कैसे गिर जाता मैं प्रभु के होते? जिन्ना सिदक तेरे ते रखा है उन्हें सब कुछ पाया है, ते ओ मलदे रह गए तलियां जिन्ना नु सिदक ना आया। और कल गुनगुनाया था मैंने आपके साथ। इसीलिए मैं कहता हूं भाई, मेरी सबसे अधिक श्रद्धा संत की वाणी में है। संत के जो बोल होते हैं ना, वो तो जलते हुए दीपक हैं, मणिदीप, जिनका प्रकाश कभी मंद नहीं पड़ता। संसार से डरिए नहीं, संसार से घबराइए नहीं। आपको एक बात अपने अनुभव से कह दूं, संसार से बचकर भाग जाने वाले को भगोड़ा कहते हैं, उसे ईश्वर कभी नहीं मिलता। उसे संसार की पूजा भले मिले, संसार का ये स्वभाव है ना कि आसक्त, आपने सुना होगा, देयर इज अ लॉ इन साइंस दैट ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, विपरीत के प्रति आकर्षण होता है। आसक्त व्यक्ति विरक्त की पूजा करते देखा जाता है, विरक्त के मन में संसार के लिए आसक्ति देखी जाती है। उसके मन में संसार की आसक्ति छिपी है, संसार विरक्त की पूजा कर रहा है। तो संसार की पूजा आपको भले मिल जाए बाप, लेकिन संसार से, अपने कर्तव्य से, अपने उत्तरदायित्व से बचकर भागने वाले को ईश्वर नहीं मिल सकता। मिलता तो भूमि के टुकड़े के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को महाभारत में प्रवृत्त होने के लिए नहीं कहते। कर्तव्य था, कर्तव्य निष्ठा। मैंने सदा कहा कि एक सिरा ही तो है आपके हाथ में जिससे आपको साधना करनी है, और वो सिरा है कर्म। कर्म सत्कर्म बने, कर्म सत्कर्म बने। कल भी मैंने निवेदन किया था, संतों ने मांगा है ईश्वर से, दे शिवा वर मोह है। एक समय था जब श्री गुरु साहेब ने अपनी इस तपपूत ओजस्वी वाणी से जगाया था सोई हुई मानवता को, भरा था उसमें वही स्वर। भगवान कहते हैं गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं किसी ना किसी रूप में सोए मनुष्य को जगाने। और क्या स्वर दिया उस महापुरुष ने इस संसार को, दे शिवा वर मोह है शुभ कर्मन ते कबहू ना टरू। जब तक सांस है तब तक सत्कर्म करिए। अभी शायद 6 महीने पहले मुझे चंडीगढ़ के कॉलेज में बच्चों से बात करनी थी, तो 1-1.5 घंटा मैंने केवल श्री गुरु नानक देव जी महाराज की दी हुई इस आर्ट ऑफ लिविंग पर चर्चा की। सो ब्यूटीफुल। सबसे पहली बात कहते हैं, किर्त करो।
पुरुषार्थ करिए। भगवान गीता का संदेश ये कर्मण्येवाधिकारस्ते, अपने अधिकार का आप उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं, ये अधिकार उसने आपको दिया, कर्म का अधिकार उसने आपको दिया है। आप उपयोग कर लीजिए, सदुपयोग कर लीजिए, दुरुपयोग कर लीजिए। ऐसा कर्म करिए जिससे किसी की हानि हो जाए, आपकी इच्छा है। ऐसा करिए आपका लाभ हो जाए, आपकी इच्छा है। और ऐसा कर दीजिए, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वत्र दा। ऐसा भी कर सकते हैं आप। आपका कर्म सत्कर्म बने, उसमें सद्भाव घोल दीजिए थोड़ा सा। तेरे पाणे सर्वत्र दापल, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। क्योंकि आज चर्चा का विषय सेवा है। सेवा कहते किसे हैं? जिस कर्म में सद्भाव मिला है वो सेवा है। आपको कर्म का अधिकार मिला है, कर्मण्येवाधिकारस्ते गीता कहती है, श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैंने जीव को अधिकार दिया है और अब मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। आप अपने अधिकार का उपयोग करिए कि दुरुपयोग करिए, ये आप पर निर्भर करता है। ऐसा कर्म करिए कांटा बो दे वो किसी के मार्ग में, ऐसा भी कर सकते हैं आप। और जिस व्यक्ति के जीवन में सत्संग नहीं होता, विवेक नहीं होता, वो इसी प्रकार का ही कर्म करते देखा जाता है। ऐसा करिए कि आपका लाभ हो जाए। सर्वाधिक संख्या उन्हीं लोगों की है जिसे स्वार्थ कहते हैं। और फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप कि आपका एक एक कर्म परमार्थ का बीज बने। कभी फल अंक लगे उस वृक्ष पर, कोई आकर उसकी छाया में बैठे। मैं तो जब मुझे अवसर मिलता है मैं कहता हूं भाई, आपको जीवन में थोड़ा माधुर्य घोलना है ना। इस द्वंद्व दुविधा से भरे संसार में, इस कठोरता और कठिनाई से भरे संसार में आपको अपने मन में, अपने जीवन में थोड़ा माधुर्य घोलना है ना। तो ये भाव लेकर आइए, तेरे पाणे सर्वत्र दापना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। डिटॉक्सिफिकेशन। पहले दिन मैंने निवेदन किया था ना, जैसे संसार से आ जाती है थोड़ी सी कठिनाई, कुटिलता, कठोरता आपके भीतर। कितना भी बचो लेकिन संसार आता है भीतर। उसके मार्जन की, उसके परिष्कार की आपको नित्य आवश्यकता पड़ेगी। आपको स्मरण हो, मैंने पहले दिन कहा था, आप नहीं डालते अपने सर पर धूल, पर सुबह निकलते हो, शाम को मैले होकर ही तो लौटते हो। तन मन मैला ही तो होकर लौटता है। स्नान की आवश्यकता पड़ती है ना नित्य। ठीक उसी प्रकार मन को भी मार्जन की, परिष्कार की नित्य आवश्यकता पड़ेगी। ये भाव धो देगा मन का सारा कलुष। और आज वैसे भी विराम का दिन है, और आज के दिन मैं दक्षिणाम की याचना करता हूं। और यदि दे सकें आप मुझे भाव स्वरूप कुछ, तो बस इतना ही आपसे मांगता हूं कि अपने दिन 24 घंटे में कुछ क्षण ले आइए आप अपने जीवन में ऐसे, जब आप प्रार्थना करें, जब आप जप करें, जब आप कीर्तन करें, जब आप सिमरन करें, साधन करें, पर स्वार्थ के लिए न करें, परमार्थ के लिए करें। जब 2 घड़ी का जप कर दीजिए, 2 क्षण हरि का नाम उच्चारण कर लीजिए। आपको अच्छा लगे तो आप कीर्तन कर लीजिए। बस कीर्तन, जप, साधन, निवेदन करने से पूर्व एक बार याद कर लेना, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का खोला। और किसी भी धर्म, जाति, मजहब के हों आप भाई, क्योंकि मैंने पहले दिन भी कहा था कि मैं किसी परंपरा की बात नहीं करता। मेरे लिए तो संत सभी गुरुदेव है। जो सत्य की बात करता है वो हमारा आराध्य है, वो हमारा इष्ट है। और जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का और पड़ा रहन दुम्यान। ईश्वर की शरणागति यही एक अक्षुण्ण परंपरा है।
और ईश्वर का प्रेम यही एकमात्र धर्म है मेरा, जो मैंने मेरे गुरु से प्राप्त किया। हित प्रेम, मेरे महाप्रभु तो अपनी उपासना का आरंभ करते हैं, सब संहित, निष्काम मति वृंदावन विश्राम, सब संहित। तो किसी भी धर्म जाति का कोई हो भाई, पर जब तक सर्व के प्रति सद्भाव मन में न आए, आपकी सांसारिक उन्नति हो सकती है, आपकी शारीरिक मानसिक उन्नति हो सकती है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। जब तक आपके मन में, जब तक आप पहला पग ठीक दिशा में नहीं रखेंगे। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए स्वस्थ सबल शरीर चाहिए। जो लोग जाते हैं ना, वहां पहले एक बेस कैंप होता है, वहां पर आपका सारा परीक्षण किया जाता है कि आप वहां तक पहुंच भी सकते हैं कि नहीं, नहीं तो आपको उस तल से ही लौटा दिया जाता है। ऐसे ही यदि आप अध्यात्म के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जीवन श्रेष्ठ बने, देन दिस इज द बेस कैंप। सबसे पहला परीक्षण यही किया जाएगा कि आप में सर्व के प्रति सद्भाव है कि नहीं। सर्वत्तदा पला, ये किसी भी उपासना का प्राण तत्व है, ये किसी भी धर्म का प्राण तत्व है। अच्छा प्रश्न आपने पूछा, मुझे चर्चा करने का अवसर मिल गया। भाई डरिए नहीं, घबराइए नहीं, प्रभु का भरोसा रखिए, जिसके लिए आप चले हैं। जिमी बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिन की रखवारी। और मैं आपसे कह रहा था भाई, कभी मन भूल जाए, भटक जाए, कभी मन मैला हो जाए तो भी नहीं घबराना। संत की वाणी है, संत के शब्द हैं, धो देते हैं आपके मन का मैल। और मैं तो कहता हूं भाई, कई बार कहता हूं, ज्ञानी को मार्ग खोजना पड़ता है, और कर्मकांडी तो बेचारा यहां वहां भटकता रहता है विधि निषेध के द्वंद्व में। वो तो विधि निषेध के द्वंद्व में बेचारा भटकता है। जो भक्त है उसे न मार्ग ढूंढना पड़ता है और उसे न किसी मार्ग पर भटकना पड़ता है, क्योंकि उसका उद्देश्य पवित्र है। वो जिस मार्ग पर पैर धरता है वही मार्ग उसे प्रभु तक ले जाता है। वो जहां पैर रखे वो रास्ता बन जाता है। और याद आ रहे हैं मुझे गुरु साहेब के शब्द, चतुर दिशा कीनो बल अपनो, सिर ऊपर कर तारे कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख बिदारे हो, दास को दुख बिदारे हो। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई। सब कहिए, हो जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को कहो काकी कमिया। हो जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को कहो काकी कमिया। हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी। दुख दर्द प्रमाण ताका भागी, दुख दर्द प्रमाण ताका भागी। हो जाको मीत साजन है समिया, इस जन को कहो काकी कमिया। हो जाको मीत समिया, इस जन को कहो काकी कमिया।
ताका होई ओ जाका सब किछ ताका होई ओ जाका सब किछ ताका होई ओ नानक ताको सदा सुख हो ओ जाको मीत साजन है समिया तिस जन को कहो